अच्छा, एक आखिरी सवाल, इस बार 400 पार होगा कि नहीं होगा? 400 पार होगा। 400 पार होगा। कुछ जानते नहीं है, अज्ञानी लोग हैं। मुफ्त की अफीम केजरीवाल चढ़ाते हैं। वोट जो है मोदी जी का वोट है। वोट में हम मौजूद हैं अलीगढ़ के लोकसभा क्षेत्र में, जहां चुनावों का ऐलान हो चुका है। 26 अप्रैल को पहला मतदान हुआ जाएगा और इस समय भाजपा हो और आम आदमी पार्टी हो चाहे बीएसपी हो, जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। इस समय हम भाजपा के कार्यालय में मौजूद है, यहाँ इनके सपोर्टर्स मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कितना उत्साह है चुनाव को। केजरीवाल सर, क्या लगता है जिस हिसाब से चुनावों का ऐलान हो चुका है, आपको भाजपा ने नारा दिया है इस बार 400 पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? भाजपा 400 पार जरूर करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ जगह स्थितियां बदल जाती हैं, कुछ जगह कुछ परिस्थितियां होती हैं, हमें उससे कोई वो नहीं है। लेकिन हमारी जीत सुनिश्चित है। कारण क्या है? वोट जो है मोदी जी का वोट है। वोट किसी व्यक्ति का नहीं है। वोट सिर्फ मोदी को आदमी देता है। क्यों? वो जादूगर है, विश्व का निर्माता है। अच्छा, हमने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पर कुछ जगहों में अलीगढ़ में सतीश गौतम जी का विरोध हुआ है, कितना मानते हैं इस बात को लेकर? जी, विरोध तो है। विरोध हुआ है, आप मानते हैं इस बात को? हाँ जी, विरोध तो है। क्या 10 साल में वो काम अच्छा नहीं कर पाए हैं जो जनता उनका विरोध कर रही है? नहीं, काम तो किया गया है, ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन पर्सनल अपना उनका है। पर्सनल की वजह जो ज़्यादा पब्लिक के टच में नहीं रही। अच्छा, जिससे मतलब फील्ड से जुड़े हुए नहीं है इस समय। अच्छा, और लोगों का ये भी कहना है कि इस बार थोड़ा कुछ परिवर्तन चाहिए, तो क्या लगता है कि अलीगढ़ की जो लोकसभा उसमें परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। कोई मोदी जी के मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगा। कोई प्रत्याशी को वोट दे या नहीं, लेकिन मोदी योगी जी को वोट दे रहे हैं हम। कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप कह रहे हैं कि जो वोट मिलेगा वो मोदी जी के नाम पे मिलेगा, लेकिन जो यहाँ का अलीगढ़ का विकास कराएंगे वो तो यहाँ के सांसद ही कराएंगे ना? ऐसा है कि माननीय सांसद जी ने अपने 10 कार्य के अंतराल में हाई स्कूल से लेकर और अपना ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी कर ली है इन्होंने। और हम चाह रहे हैं कि इस कार्यकाल में भी वो, जो कि शिक्षा के प्रति जब जागरूक होता है आदमी, तो वो शिक्षक के नाते आपके इस समय एमए कर लेंगे और हो सकता है ये पीएचडी भी कर लें। डॉक्टर सतीश गौतम जी के नाम से जाने जाएं। तो हम ये चाहेंगे कि आपका ये विकास दर विकास होता रहेगा। और मैं चाहूँगा कि अलीगढ़ का बहुत ही चहुमुखी विकास होगा। और मैं ऐसी कामना करता हूँ। देखो जी, अब ऐसा तो सब तरह की दुनिया है, कोई दिमाग जो है अपना लगाता है तो तन मन धन से ये जीत तो सुनिश्चित है और ये अलीगढ़ का चहुमुखी विकास होगा। अच्छा, अभी बीएसपी के जो कर्ता धर्ता है आकाश आनंद जी आए थे बहुजन समाज पार्टी के, उन्होंने कहा था कि मोदी जी और योगी जी फ्री की अफीम चटा रहे हैं लोगों के लिए। उस पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? फ्री की अफीम चटा रहे हैं, फ्री की जो अफीम होती है। ये ऐसे लोग जो कह रहे हैं, ये कुछ जानते नहीं है, अज्ञानी लोग हैं। मुफ्त की अफीम केजरीवाल चढ़ाते हैं। मुफ्त की अफीम दक्षिण में जयललिता चढ़ाती हैं। यहाँ गरीबों के लिए देते हैं। किन के लिए? गरीब। आज भी 80 करोड़ हिंदुस्तान के आदमियों को 5 साल का भोजन, ये मुफ्त की वो चीज़ नहीं है, ये उनका पेट पालने का वो है। तो इन बातों को ध्यान रखिए। यहाँ तो लोग कहते रहते हैं, उससे कोई वो नहीं है। ऐसा आदमी जो है सन्यासी आदमी, विश्वगुरु को वो पहुँच रहा है। तो इसकी मैं अच्छा, एक चीज़ और, सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है इंडिया अलायंस के तहत। क्या विजेंद्र जो सिंह जी हैं वो टक्कर दे पाएंगे सतीश गौतम जी को? नहीं, विजेंद्र सिंह क्या टक्कर दे सकते? पासंग में नहीं आएंगे। विजेंद्र सिंह तो पासंग में नहीं है। दोनों का गठबंधन, पहले तीनों का गठबंधन था, जब नहीं आए, अब तो 2 ही हैं। अब कैसे अब आ जाएंगे? अरे पार्टी के आधार पे, मोदी योगी के आधार पे सतीश गौतम की जीत होगी। पहले 2.5 लाख से हुई थी, अब के औरने का कम रह जाएगी, बस होगी जीत। मैं तो मोदी जी को समुद्र मानता हूँ। और समुद्र बह रहा है और नदी जो है कहाँ जाएगी? समुद्र में ही समा जाएगी। अच्छा, अब विपक्ष कह रहा है कि महंगाई पे बात नहीं होती, बेरोजगारी पे बात नहीं होती, शिक्षा पे बात नहीं होती, सुरक्षा पे बात नहीं होती। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति होती है। ये बता, विपक्ष है कहाँ? ये बता, 5 साल के शासन में विपक्षियों ने क्या मतलब संसद में बोले थे? हर दिन तो बाइकाट किया गया, कोई संसद चलाया इन्होंने? ये कहे सांसद बनने के लायक भी नहीं है विपक्ष के जो नेता लोग हैं। और ये कहते हैं कि धर्म के, राम मंदिर के नाम पर और धर्म के नाम के केवल वोट मांगा जाता है। देखिए, जैसा आपने अभी कहा है कि महंगाई की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते। सबसे ज़्यादा जो है रोजगार इसी शासन में व्यक्ति को मिला है।
चाहे सरकारी न हो प्राइवेट हो, इतना मोदी जी ने प्राइवेट स्टार्टअप और इतने काम करे हैं कि एक आदमी अनएम्प्लॉयड नहीं है। कौन है अनएम्प्लॉयड जो झंडा उठा रहे, पता है आपको? नकल करके पास आने वाले। कौन है वो? नकल करके पैसा देके डिग्रियां ले करके वो आने वाले, वो लोग झंडा उठा रहे हैं। स्किल्ड आदमी कोई झंडा नहीं, सब अपने काम में और उसमें लग रहे हैं। तो ये खाली भ्रम फैला रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई तो ये जीवन में बढ़ती रहेगी। इंडिया की पॉपुलेशन 144 करोड़, 144 करोड़ पॉपुलेशन, तो महंगाई तो अपने आप बढ़ती रहेगी। कीमत जगह उतनी है हिंदुस्तान में, जगह की कीमत बढ़ती रहेगी। तो ये कभी ऐसे ही आदमी भी ऊपर जा रहा है और महंगाई भी ऊपर जाएगी। आदमी ऊपर जा रहा है, महंगाई। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप सब लोगों से। मायावती जी ने कहा है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है हम उसके एक अलग राज्य बनाएंगे, इस पे आप लोगों का क्या कहना है? एक अलग राज्य, उत्तर प्रदेश का अलग राज्य बनाएंगे। मायावती जब आएंगी तब बनाएंगी ना। मायावती का जुमला है, ये जुमला है मायावती का। तो राज्य बना देंगी हैं? जब उनकी सरकार होगी, दिल्ली पे भी होगी, यूपी में भी होगी, जब ही तो राज्य बना सकते हैं, या बगैर कहे तो नहीं राज्य बना देंगी? राज्य तो इन्होंने भी नहीं बनाया अभी अलग। अच्छा, एक मायावती सत्ता में थी तो उस समय राज क्यों नहीं बनाया था उस समय उसको? अच्छा, एक आखिरी सवाल, इस बार 400 पार होगा कि नहीं होगा? 400 पार होगा। 400 पार होगा। 400 तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता थे भाजपा के, इन्होंने अपनी बात रखी। देखते रहिए देव कौशिक के साथ सेंटर भारत न्यूज़।